कि निःशुल्क सहज जन सेवा केंद्र का उद्घाटन इसी शुक्रवार को होने जा रहा है। सब मौजूद हैं तमकुही राज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 14 में चंद्रशेखर आज़ाद वार्ड का नाम है और यहाँ से एक प्रत्याशी थे जो चुनाव लड़े थे वार्ड नंबर 14 से, जिनकी जीत दर्ज हुई है। इनको मैं सबसे पहले बधाई मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इन्होंने तमाम कोशिशें तमाम संघर्ष किया है। इनसे हमारी जीतने के पहले बातचीत हुई थी, तमाम इन्होंने वादा किया है। तो सबसे पहले तो इनसे हम बातचीत करते हैं और इनको बधाई प्रेषित करते हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। बहुत धन्यवाद आपका। और आपको बताऊं कि आप ही थे जो इस गरीब मजदूर के बेटे के पास आए थे एक बार चुनाव से पहले इंटरव्यू लेने के लिए, और आपका बड़ा योगदान है। आप जैसे पत्रकारों का मेरे जीत में एक अहम योगदान है, अहम भूमिका है। भूमिका इसलिए है कि आप अपने तेल को जलाकर मेरे दरवाजे पर आए थे और हमारी भी ये कर्तव्य था, ये धर्म था कि मैं आपको उस तेल का खर्च दूं, लेकिन ये चाहते हुए भी मैं आपको खर्च न दे सका था और आपने खुद लेने से मना किया था। इसके लिए भी आपका धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूं कि आप जैसे पत्रकार भी इस चुनाव की जीत में कहीं ना कहीं सहभागी हैं। आपने अपने वार्ड में किस तरह से संघर्ष किया, जरा बताइए। सबसे पहले उन सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों को मैं अपना प्रणाम और सलाम पेश करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि सन 2018 का वो समय जब मैं मेरठ से लौटा, इंजीनियरिंग करने के बाद लौटा, तो गांव में देखा कि जब किसी बहन बेटी की शादी में नालियां जाम होती थी तो नालियां जाम होने के बाद सड़कों पर पानियां बहना शुरू हो जाता था। तो सफाईकर्मी का वो आलम था कि वो महीने में 1-2 बार आया करते थे, फिर गायब रहते थे। उनको साफ़ सफाई से कोई मतलब नहीं है, अपना सैलरी ले लेते थे, उसके बाद फिर अगले महीने में 2 दिन आते थे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि पहले अपने आप से प्रयास शुरू करना है, उसके बाद उनसे लड़ेंगे। तो हमने एक बहन की शादी थी, मुझे याद है 2019 के करीब में एक बहन की शादी थी और नालियाँ जाम थी, सड़कों पर पानी उस बहन के घर के सामने बहने लगा। मैं गया था उस दरवाजे पर जाने के बाद सभी लोग सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा उन सभी युवाओं से कि 2-4 कुदाल की व्यवस्था करो, और जैसे ही कुदाल आया मैं नाली में उतर के नाली सफाई करना शुरू कर दिया। और जैसे ही नाली सफाई करना शुरू किया तो सभी नौजवान साथियों में एक जज्बा आया कि मुझे भी इनका साथ देना चाहिए, इनके साथ नाली में उतरना चाहिए। तो सभी लड़के मिलके, सभी नौजवान साथी मिलके कम से कम 100 मीटर नाली हम पूरे दिन में साफ़ किया और उस बहन के सम्मान में, उस बहन बेटी के मान सम्मान में, उन बरातियों के मान सम्मान में हमने नाली को साफ़ करके, और जो उस पिता का जो दरवाज़ा था उस पर गंदा पानी न जाए, उससे हम लोगों ने बचाया और उससे बड़ी खुशी हुई। फिर उसके बाद संघर्ष और तेज़ी से बढ़ा। जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब आपने कुछ वादा किया था, क्या आपको याद है कि नहीं है? बिल्कुल याद है और उसको करके दिखाना भी है। सबसे पहले आपका कौन सा काम था जो आपके मैनिफेस्टो में था? निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा था, निःशुल्क सहज जन सेवा केंद्र था, निःशुल्क विवाह भवन था, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, ये प्राथमिकता में था। तो जो आप वादा किए थे, क्या कुछ इसकी शुरुआत कर पाएंगे? आपके चैनल के माध्यम से वार्ड संख्या 14 के सभी सम्मानित जनता जनार्दन को ये जानकर खुशी होगा कि निःशुल्क सहज जन सेवा केंद्र का उद्घाटन इसी शुक्रवार को होने जा रहा है। हमारे घर पे, हमारे बाहर वाले रूम में उसका उद्घाटन होगा और शुक्रवार से किसी भी वार्ड संख्या 14 के सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों को फ़ोटोकॉपी आय निवास जात के लिए या फ़ोटो के लिए या किसी फॉर्म के अप्लाई के लिए 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा। अच्छा। या वहाँ से तमकुही नहीं जाना पड़ेगा। जो तमकुही से कोइंदी की दूरी है जो लगभग 1 किलोमीटर की, तो तपिश, इस धूप की तपिश में उनको बचाना है और उनको गांव में ही ये सभी सुविधाएं मुहैया कराने का जो वादा था वो शुक्रवार को पूरा हो जाएगा। एक और वादा था आपका, एम्बुलेंस सेवा, निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बुक हो चुका है एम्बुलेंस। बुक हो चुका है, वाह क्या बात है। जो ये देख सकते हैं आप, युवा चेहरा है और इन्होंने संघर्षों के साथ चुनाव लड़ा है। इन्होंने काफ़ी वादा भी किया था और ये वादा एक शुक्रवार को पूरा होने जा रहा है और दूसरा एम्बुलेंस भी बुक हो चुका है। इसके आगे भी क्या कुछ सोच पा रहे हैं आप? जी, इसके बाद एक मेरा जो सबसे बड़ा सपना ये है कि उन सभी बहन बेटियों के लिए, जिन बहन बेटियों ने मुझे इतना सम्मान दिया है। मैं आपको बताऊं, जब मैं चुनाव लड़ रहा था और गांव में घूम रहा था तो हमारा इंटरव्यू इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से घर की बहन बेटियों ने देखा था और मुझे जानकारी में नहीं था कि सभी बहन बेटियाँ हमारा इंटरव्यू देखा करती हैं, हमारा भाषण देखती हैं। तो देख के जब मैं घर घर जाता था तो वो कहती थी, वो बहन बेटियाँ, माताएँ कहती थी कि हम आपका वीडियो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर किसी न किसी माध्यम से, या उनके भाइयों के माध्यम से, उनके बेटों के माध्यम से उनको मिला था। तो हमारे सोच को लेकर उन लोगों ने बड़ा उम्मीद जताया और आपको बताऊं कि वो जब जानती थी